नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, कमोड आपको पेंशन पे मिलता है जब आप रिटायर्ड आते हैं। और एक उसकी निश्चित अवधि होती है कि आपका 15 साल तक कमोड कटता है। उस दौरान अगर आपकी डेथ भी हो जाती है तो वो घर वालों से नहीं लिया जाता। और कमोड लेने से फ़ायदा ये है कि आपको एक लमसम अमाउंट मिल जाता है, जिससे आप पेंशन आने के बाद अपना कुछ ज़रूरी काम या कुछ घर बनाना है या बच्चों की शादी करना कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही दो मेरे व्यूअर हैं, उन्होंने कमेंट्स किया है कि सर हमारा कॉमर्स दोबारा फिर से चालू हो गया है और ज़्यादा कट रहा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने थोड़ी रिसर्च की है, थोड़ी जानकारी आप भी रखिए दोस्तों। आपकी कमोड हर महीने पे स्लिप आती है, तो आप चेक कीजिए आपका कब तक कटना है। आप पीपीओ से टैली कीजिए। कभी क्या होता है कि हम जानकारी के अभाव में बोलते कि हमारा ज़्यादा कट रहा है या कम कट रहा है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जो दोनों आज टॉपिक हैं, आप ये देखिए कि जो कमेंट पूछा गया मेरे से कि सर मेरा दोबारा चालू हो गया तो इस सीपी ग्राम में कंप्लेन करने के लिए, तो वो भी बताऊंगा दोस्तों। और जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि कमोड ज़्यादा कट रहा है। तो दोस्तों, कमोड ज़्यादा कटने का रीज़न क्या है कि ये मोस्टली जो 7 सीपीसी में आए रिटायर्ड होकर, जो 2019 में लमसम आए हैं, उनका ज़्यादा कटना चालू हुआ होगा। मैं आपको बताता हूँ। आप अपना अभी नहीं चेक कीजिए, आप बाद में अपने पीपीओ से निकाल के और अपना टैली कर लीजिए, आपको एरियर भी आया होगा। मैंने जब ये मेरे को भेजे कि सर मेरा ज़्यादा कट रहा है, तो मैंने इनसे कुछ पूछा। फिर इन्होंने अपना पासबुक में चेक किया और सभी चीज़ चेक करने के बाद हमें दोस्तों ये पता चला कि इनका कमोड 7 सीपीसी में आने के बाद इनकी पेंशन रिवाइज हुई थी। जो एक ओआरओपी 2 में एक एनसीओ की 21,782 थी, तो वो 21,875 हो गई थी। उसके बाद इनको दोस्तों एरियर मिला था। मैं आपको पूरा बारीकी से समझाता हूँ, हो सकता है ये आपकी जानकारी भी अच्छी हो और इन व्यूअर को भी समझ में आए। दोस्तों, जब ये ओआरओपी 2 के तहत आए थे तो इनका बेसिक था 21,782, जो आपको मालूम है कि एनसीओ का है। उस समय 42% डीए ले लीजिए और 100 से हम वो करते हैं तो इनका जो निकलता है डीए 9,148 रुपये। अब इसके बाद दोस्तों, अगर 9,141 को 21,782 में प्लस करेंगे तो इनकी पेंशन टोटल बन रही थी 10,930। अब दोस्तों, मैं बीच बीच में जो इनके पे स्लिप का और पीपीओ का आपको स्क्रीन में डालता रहूंगा, तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा ग्राफिक्स में, मगर ऐसे समझा रहा हूं तो इनका 10,300 कमोड था दोस्तों। अब 10,387 रुपये इनका जब कमोड कटा तो इनकी नेट पेंशन कितनी बन गई? 20,543 रुपये। ये आप देख सकते हैं। अब दोस्तों, ये तो 20,543 होगी, लेकिन दोस्तों आप ये देखिए कि जब इनका ओआरओपी 2 में एक बार रिवाइज हो चुका था, फिर इनका पीपीओ दोबारा रिवाइज हुआ। इनको ओआरओपी 2 पहला पीपीओ जो मिलने के बाद जब मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि मैंने डाउनलोड नहीं किया था, जब किया तो मेरे को पता चला। तो जब इन्होंने दोबारा पीपीओ डाउनलोड किया तो उसमें नया बेसिक था 21,775। ये एक एनसीओ ही थे। तो 21,775 में हम दोस्तों जब 42% डीए का निकालेंगे तो 9,187.50 होता है। और आप जानते हैं 50 के बाद प्लस हो जाता है। तो 21,875 प्लस 9,188 करेंगे तो 31,063 31,063 रुपये पेंशन होती है टोटल महीने की। अब इनका 10,987 रुपये कमोड कटा तो 20,126 इनकी नेट पेंशन हो गई। जो इनके अनुसार थी ये कि दोस्तों मेरी पेंशन कम क्यों आ रही है, तो दोस्तों एक्चुअल कम आ रही है, ये तो सही है। लेकिन दोस्तों इसमें आप ये देखिए, जब मैंने इनसे बोला कि आप अपना पासबुक और अपना स्टेटमेंट चेक कीजिए, आपको एरियर दिया गया होगा। क्योंकि इन्होंने मेरे को बताया कि जो मैंने कमोड लिया था वो 11,56,000 कुछ था, और जो इनको 7 सीपीसी के रिटायर हुए थे जो ग्रेजुटी मिली थी वो 4,10,000 करीबन थी। अब दोस्तों जब इन्होंने दोबारा पीपीओ रिवाइज किया तो इनका जो नया
कमोड हुआ वो 12,02,000 रुपये और ये 4,29,000 रुपये कुछ इनका ये हुआ कमेटी उसका ग्रेजुटी का। अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि इन्होंने फिर जब चेक किया, इनसे गलती क्या हुई थी कि इन्होंने चेक नहीं किया था। बस ये महीने की पेंशन आई कि पहले 20,543 आ रही, अब डीए बढ़ के 4%, तो अब ज्यादा आएगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं था, ज्यादा तो आएगी, लेकिन आप ये देखिए जब आपका रिवाइज हुआ तो आपको इसमें से 400 रुपये जो माइनस हुआ, इसका इनको एरियर भी मिला है। जब इन्होंने चेक किया तो ये एरियर भी क्रेडिट किया हुआ है और इनको ये एरियर का आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट, इनको एरियर भी दिया गया है। तो जो ये डिफरेंस था, ये डिफरेंस करके इनको एरियर भी दिया गया है। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये था कि आप ये देखिए कि अगर आपके पेंशन कम आ रही है तो क्यों कम आ रही है, आप ये जानिए। आपको मैसेज आता है, आप सिर्फ महीने की आप एक पे स्लिप मत देख के रखिए कि आपका पे स्लिप आ गई और आपने ये देख लिया कि पे स्लिप के बाद आपको महीने की पेंशन इतनी आ गई, इतना घट गया, इतना बढ़ गया। आपको ये देखना है कि आपका कमाउट पहले से अगर बढ़ गया है या कम हो गया। दूसरी चीज एक और है दोस्तों कि जब आपको एक एरियर आता है या एरियर नहीं भी आया, आपकी पेंशन क्रेडिट होती है महीने के लास्ट में, इस पर से भी हो गया है या बैंक पेंशन है जो भी है, अगर पेंशन क्रेडिट होती है ज्यादा आती है तो आप ये देखिए कि आपका पैसा किस चीज का आया। आप उसको पैसे को इन्वेस्ट मत करने लगिए, पहले ये देखिए कि पैसा किस चीज का ज्यादा आया। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, फिर वो रिकवरी भी होती है और आप उस चीज को मान के नहीं चलते। तो आपको कोशिश ये करना है कि जो आपका अमाउंट क्रेडिट एरियर हुआ है वो किस चीज का हुआ है। चलिए दोस्तों, अब आपने दूसरा क्वेश्चन का तो मैंने कमेंट था इनका रिप्लाई कर दिया कि सर हमारा कमेंट क्यों ज्यादा कट रहा था। तो मैंने बता दिया कि इनका ज्यादा क्यों कट रहा था और किस लिए कट रहा था। इनको एक्चुअल एरियर भी मिला है, आप ये देखिए इनको एरियर भी मिला है और सब देके सब इनको बताया हुआ है। सिर्फ ये जानकारी के अभाव में बोल रहे हैं कि हमारा पेंशन ज्यादा कट रही थी। अब दोस्तों ये था कि कमोड दोबारा चालू हो गया है। दोस्तों इनसे मैं कांटेक्ट करना चाहा लेकिन हो नहीं पाया, तो मैंने इनको रिप्लाई किया है। अब इसमें चलते हैं, तो ये सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालने के लिए बोल रहे हैं। तो मैं आज आपको ये बताता हूँ कि सीपी ग्राम में कंप्लेंट कैसे डालते हैं। और सीपी ग्राम में दोस्तों कंप्लेंट डालने में कम से कम आपको 15 या 20 दिन लगता है, क्योंकि बहुत सी कंप्लेन होती है। 28 लाख पेंशनर हैं, कितने डालते हैं। तो कम्युटेशन का कैसे सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालें कि हमारा पेंशन जो कट रहा था वो दोबारा चालू हो गया है। तो आपको एक चीज और दोस्तों याद रखनी है कि जो आप सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालेंगे उसमें आपकी पे स्लिप में नीचे लिखा होना चाहिए, आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं उसमें लिखा होना चाहिए कि जैसे कम्युटेशन की डेट है, अभी प्रेजेंट में सितंबर 2023 चल रहा है, तो अगर आपका जुलाई 2023 तक कमोड की डेट आती है और फिर दोबारा कट रहा है या रीस्टोर नहीं हुआ है, जब आप भेज सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन में, क्योंकि ज़्यादातर लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको मोबाइल में ही दिखाता हूँ कि मोबाइल में आप सीपी ग्राम में कम्युटेशन की कैसे कंप्लेन करते हैं आप दोबारा रिस्टोर के लिए। दोस्तों हम सीपी ग्राम जैसे ही टाइप करेंगे, आप ये देखिए, आप सीपी ग्राम बस लिखिए, इस सीपी ग्राम का पोर्टल खुल जाता है और हम यहाँ पे आकर अपना साइन अप कर लेंगे। तो आपको अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड पता ही होगा जो आपने बना रखा है, उससे पासवर्ड करके यहाँ लॉज पेंशन गिवन इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम पेंशन गिवन में क्लिक करेंगे एक नए पोर्टल में आ जाएंगे। अब ये देखिए दोस्तों, अब इस पे टाइप ऑफ पेंशन में आपको डिफेंस लिखना है और नीचे आ जाइए। नीचे आएंगे दोस्तों तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर हो गया। अब दोस्तों आपको ये देखना है कि आप किस डिपार्टमेंट में थे। अगर आप आर्मी में थे तो आप आर्मी में, नेवी में नेवी में, एयरफोर्स से एयरफोर्स। और इसके नीचे लिखा है दोस्तों पेंशन डिसबर्सिव बैंक किया, तो आप इस पर का कॉलम नहीं है तो आप अदर कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों इसमें आपका रिलेटेड लिखा है कि क्या पर्पज़ है, जैसे इशू ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, 7CP इशू, नॉन पेमेंट, तो इसमें आपका कहीं नहीं दे रहा, तो आप इसमें नीचे अदर कर दीजिए। अब दोस्तों इस पर पीपीओ नंबर जो डालेंगे दोस्तों वो आपको स्पर्श का डालना है और स्पर्श का अपना पीपीओ नंबर डालिए। अब मेल या फीमेल जो भी हैं आप वो सेलेक्ट कर लीजिए और अपना यहाँ आप नाम डाल लीजिए। मैं सिर्फ दोस्तों आपको एग्जांपल के तौर पे ये भर रहा हूँ, बाकी आप अपना नाम डाल दीजिए, यस नो कर दीजिए कि जो आप खुद हैं।
और अपनी एज कर दीजिए, अगर 80 साल से नीचे तो 80 साल से नीचे, या 80 के ऊपर है तो सेकंड ऑप्शन टिक कर दीजिए। अब अपना यहाँ मोबाइल और ईमेल आईडी दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये डालना ज़रूरी है, क्योंकि आपके ईमेल में ही और मोबाइल नंबर पे कुछ हो तो आपको जानकारी मिल सकती है। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको एड्रेस फिलअप करना है, क्योंकि सीपी ग्राम आपको रिप्लाई करता है तो आपके एड्रेस में एक लेटर भेजता है, तो वो लेटर मैं दिखा दूंगा अभी आपको स्क्रीन में। तो ऐसा लेटर आपको रिप्लाई करके भेजा जाता है। अब दोस्तों अपना यहाँ नीचे एड्रेस डालने के बाद स्टेट डाल दीजिए। मैं कुछ भी डाल रहा हूँ आपको सिर्फ दिखाने के लिए, तो मैं मध्य प्रदेश सिलेक्शन कर लिया। आप पिन कोड डालना तो मैं किसी डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड डाल देता हूँ। तो मैं एक सीपी ग्राम का भी रिप्लाई का लेटर भी आपके साइड में लगा दूंगा। अब अपना आर्मी नंबर डालिए यहाँ पे, और रैंक और रिकॉर्ड ऑफिस, मतलब आपकी जो रैंक है और रिकॉर्ड ऑफिस डाल दीजिए। तो मैं सिपाही डाल देता हूँ। अब पेंशन टाइप में तो या फैमिली पेंशन है या सर्विस पेंशन है या एनपीएस ले रहे हैं तो हम फैमिली पेंशन सेलेक्ट कर देते हैं। अब इसके बाद बैंक का नाम आता है दोस्तों। जैसे आपने ये पेंशन सेलेक्ट कर लिया तो अब इसके बाद आएगा आपका बैंक का नाम। तो आप किसी बैंक में, जिस बैंक में आपकी पेंशन आती है वो बैंक का नाम लिख दीजिए और पेंशन का अकाउंट नंबर लिख दीजिए। और इसके बाद दोस्तों उसका आईएफएससी कोड यहाँ पे जो भी है, SBIN जो भी आता है, आप अपना पासबुक से देख के लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब दोस्तों यहाँ मेन मैटर आपको लिखना है। आप कम्यूटेशन के लिख रहे हैं तो आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले आपका कम्यूटेशन कब से स्टार्ट हुआ, कब तक था। मेन चीज़ दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि जो डॉक्यूमेंट भी अपलोड करेंगे वो डॉक्यूमेंट आप अपना PPO भी अपलोड करेंगे और लास्ट महीने की पे स्लिप। जैसे आज आप अपलोड कर रहे हैं या किसी भी डेट में डाल रहे हैं कि आज शनिवार या रविवार को, या जब भी आप कंप्लेन करें तो जिस दिन आप कंप्लेन कर रहे हैं उसके लास्ट मंथ की, अगर सितंबर में कंप्लेन कर रहे हैं तो आपकी अगस्त की पे स्लिप में वो होना चाहिए कि जुलाई तक था, अगस्त में भी कटा हुआ है पैसा। तो ये आप सिंपल लिख देंगे, सर माई कमर्ट स्टार्टेड बाय 1 जुलाई 2005 एंड लास्ट कमर्ट डेट बाय 1 जुलाई 2023। 15-23 होता है दोस्तों। तो आपने ये देख लिया। उसके बाद अब जो भी प्रॉब्लम है आप अपना लिख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं जाती है। और जैसे ही आपने ये लिखा कि मेरा कमोड इतना कट रहा है, बस दोस्तों आपको ध्यान ये देना है कि आपकी पे स्लिप और PPO नंबर ये आपको दोनों अपलोड करने पड़ेंगे, और ईमेल आईडी। आप PPO नंबर भी इसमें मेंशन कर देंगे लास्ट में कि वो वही लिख रहे हैं, तो वो सिंपल भाषा में आप सिंपल में भी लिख सकते हैं, कोई उसकी दिक्कत नहीं है। तो आपने ये देखा कि जैसे हमने लिखा और PPO नंबर लिख देंगे कि माई PPO नंबर सो एंड सो। तो आपको बस PPO नंबर के लास्ट में जो 0102 लगाते हैं वो नहीं लिखना है कि आप वो भी गलती करें। आपको सिर्फ PPO नंबर लिखना है अपना, कि जो PPO नंबर आपका है वो PPO नंबर ही लिखना है। और अब जैसे ही आप ये अपना पूरा ये फिलअप कर देंगे दोस्तों, जैसे भी लास्ट में थोड़ा बचा है कि सर माई PPO नंबर, तो आपने पढ़ लिया होगा कि दोस्तों जो मैंने लिखा है आप भी अपना ऐसे लिख दीजिए। और नीचे आएंगे दोस्तों, अब अभी थोड़ा सा ये जैसे कंप्लीट होता है कि आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं, यहाँ यस पे जाइए और चूज़ गैलरी में आप अपने से जो PPO है और पे स्लिप दोनों को अपलोड कर दीजिए। और दोनों को जैसे ही अपलोड करते हैं दोस्तों, तो ये आपका ये कंट्री जो आपका कैप्चर कोड है, सिक्योरिटी कोड, इसको डालिए और इसके बाद सबमिट कर दीजिए, तो आपको एक रेफरेंस आईडी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों बोर्ड पे चलते हैं। तो दोस्तों आपने देखा हमने सीपी ग्राम में कंप्लेन की है। अब आपको एक कंप्लेन नंबर मिल गया सीपी ग्राम से, आप इसको नोट करके रख लीजिए। और विदन आपको 1 महीने में सीपी ग्राम आपको, आपने जो ईमेल डाला है, मोबाइल नंबर डाला है, आपको रिप्लाई करेगा कि आपका अकाउंट दोबारा कैसे चालू हो गया है और इससे क्या प्रॉब्लम थी, या सिस्टम की गलती थी, किसकी गलती थी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि रिकॉर्ड में कुछ है, सिस्टम में कुछ है, अब कंप्यूटर में कुछ फीड हो गया तो कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता। तो दोस्तों आई होप मैं जो आपको समझाना चाह रहा था आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।